हेलो एवरीवन, बीएस पिक्सल मार्केटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस क्या होता है। आप बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करते हैं और किसी को यही नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, डिजिटल मार्केटिंग का मैंने यहाँ सिलेबस बनाया है, जो कि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया और डिटेल में मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो जिसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपका वर्डप्रेस। ठीक है, यहाँ पे वर्डप्रेस में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सीएमएस, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको वर्डप्रेस में दो चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है आपको जेम सर्वर एंड एक को चाहिए होता है वर्डप्रेस। ठीक, यहाँ पे आपको सेटअप से लेके पूरी वेबसाइट बनाना सिखाया जाता है, जिसमें ई कॉमर्स भी वेबसाइट शामिल है, एसईओ वगैरह करते हैं वो वेबसाइट भी शामिल है, और भी बहुत सारी वेबसाइट शामिल होती हैं, जिसमें आपकी एजुकेशनल वेबसाइट भी शामिल होती हैं। अगर आपने वर्डप्रेस का आपका ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर आता है आपका सेकंड टॉपिक एसईओ। एसईओ में क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है, इसका सीधी सी बात यह है कि आपने भाई जो वेबसाइट बनाई है ना, ठीक है, उसका एसईओ करना। करने का मतलब है कि आपको उसको रैंक करवाना है। अब रैंक करवाना है, कहाँ पे रैंक होगा, तो उसके लिए क्या क्या चीजें देखी जाती है। जैसे डीए देखा जाता है, पीए देखा जाता है, एसएस यानी स्पैम स्कोर, ऑन पेज एसईओ कैसे करना है, ऑफ पेज एसईओ कैसे करना है, ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, ठीक है, एआई का इसमें कैसे यूज किया जाता है, वो सारी चीज आपको एसईओ में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो टॉपिक चलता है ना, ऑलमोस्ट आपके लगभग एक महीने के आसपास चलता है, अगर कोई अच्छे से पढ़ा रहा है तो। ठीक है, एंड उसके बाद यही टॉपिक आपका सेकंड चलता है एक महीने के आसपास एसईओ। फिर आते हैं लोकल लिस्टिंग की ओर। ठीक है, थर्ड टॉपिक आपका रहता है लोकल लिस्टिंग। इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें ऑलमोस्ट ये आपका एक वीक के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें नैप मतलब नेम एड्रेस फ़ोन, ठीक है, फ़ोन, फिर गूगल एनालिटिक्स करना, कॉन्टैक्ट निकालना लोगों के। ठीक है, मतलब अगर आपके किसी के पास नंबर नहीं होंगे तो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेगा। ठीक है, फिर बिजनेस फुल सर्विस। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है और आपके वहाँ बहुत अच्छी शॉप चल रही है, वहाँ पे आपको ये देखना होगा अगर आपकी शॉप का किसी ने नाम सर्च किया है, ठीक है, और फिर उसमें आपका नाम, एड्रेस, फोन पे और उसकी लोकेशन वहां पे दिखनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस भी है तो वहां पे आपका बिजनेस की सारी सर्विसेज वगैरह कैसे देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो सब यहाँ पे गूगल पे लोकल लिस्टिंग की जाती है। एंड उसके बाद आते हैं एसएमओ। एसएमओ का मतलब हो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इसके बाद अभी एक और आप ऐड कर लीजिए प्लेटफॉर्म, थ्रेड। ठीक है, तो ये 4-5 प्लेटफॉर्म होते हैं यहाँ पे आपको इनका ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। इनका ऑप्टिमाइजेशन से मतलब होता है फेसबुक पे आपने कोई पेज बनाया, उसको अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करना। इंस्टाग्राम पे पेज बनाया भाई, वहां पे आपको ऑप्टिमाइजेशन करना, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, आपको वहां पे लिंक कौन सा डालना है, आप वहां पे आपको सारे लिंक वगैरह ऐड करना। ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड वगैरह आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही ट्विटर, लिंक्डइन और थ्रेड पे भी होता है। ठीक है, तो अगर ये आपका अच्छे से किया हुआ है तो आपका क्या होगा, बाद में थोड़ा सर्च में आने लग जाता है आपका प्लेटफॉर्म। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लेटफॉर्म है, सपोज कि जैसे मेरा ही मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, बीएस पिक्सल मार्केटिंग करके, मैं अगर उसका अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करूंगा तो लोगों के सर्च में नहीं आएगा। ठीक है, लोगों के पास मेरा अकाउंट ही नहीं पहुंचेगा, तो फिर मेरे को लीड कहां से मिलेगी। ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन वहां पे काम आता है। फिर आते हैं एसएमएम। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। एसएमएम में दो चीजें आती हैं आपके, एक आता है फेसबुक एड्स लगाना और गूगल एड्स। ठीक है, अब यहाँ पे फेसबुक एड्स लगाना ही सब कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस कैसे निकालते हैं, सेल्स लीड कैसे लेके आते हैं, आपका अपना जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे वेबसाइट है या फिर आपका टेलीग्राम है या फिर आपका, अगर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो वहां पे आपको ऑडियंस को लेके जाना। अगर आपको मान लीजिए ई कॉमर्स है तो अपनी वेबसाइट पे लेके आना, लोगों को अपने प्रोडक्ट तक लेके आना, वो सारी चीज आपके फेसबुक एड्स के थ्रू आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो गूगल एड्स ये पूरा ही अलग टॉपिक है, वो नीचे आप गूगल एडसेंस हम नीचे देखेंगे। ठीक है, जो कि 8वां टॉपिक है आपका, यहाँ पे दिख रहा है। फिर आता है आपका ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग को आप देखें तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। यहाँ पे क्या होता है, ये एक प्रोफेशनल की तरह काम करता है। प्रोफेशनल बोले तो ऑटोमेशन। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन मेलचिम्प। ठीक है, अब जीमास। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट जिसको ये आता है ना उसकी बहुत ज्यादा सेल्स देखने को मिलती है। जैसे ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, आपको दो टूल्स यूज करने होते हैं, एक मेलचिम्प और एक जीमास। ये दो मैं ही यूज करता हूं। ठीक है, इसलिए और भी टूल्स हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे को ये दो अच्छे लगते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं ना, आपके पास मान लीजिए आपने यहाँ पे फेसबुक एड्स वगैरह लगा के लीड्स वगैरह निकाल ली। ठीक है, और आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे सेल हो गए। ठीक है, अब आपके पास लीड आ गई, मेल आ गया,
ठीक है, ईमेल आ गए और फोन नंबर वगैरह सारी चीज आ गई। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका ईमेल मार्केटिंग। आपके प्रोडक्ट आपके बिके, आपको रेटिंग वगैरह मिली, आपको मजा आया, ठीक है। एंड इसके बाद ईमेल मार्केटिंग क्या ऐसे काम करेगा, आपको उन सब की लिस्ट निकालनी है, ठीक है। उन सबको जो आपका प्रोडक्ट है, आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और आप जो भी लिंक देंगे ईमेल में, ठीक है, वहां तक वो लोगों को आप मेल सेंड करते हैं। मेल सेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगा। इसके बाद स्टार्ट होता है ऑटोमेशन, ठीक है। ऑटोमेशन में यहाँ पे क्या होता है, आप देखो, ऑटोमेशन का ये मतलब है, इसमें सिंपल सा आपको ये पता चल जाएगा सामने वाले ने आपकी मेल खोली है, किसने अनसब्सक्राइब किया है, किसने लिंक पे क्लिक किया है, कौन इंटरेस्ट है, किसने रिप्लाई दिया है, ठीक है, किसने स्पैम में डाल दिया है। ये सारी चीज ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपको देखने को मिलती है। बट ये जितना इजी है उतना ही आपको हार्ड भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है, नहीं तो अकाउंट आपका डिसेबल कर दिया जाता है बहुत जल्दी। अब सातवां टॉपिक आता है यहाँ पे यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब में क्या है, यहाँ पे आपको चैनल बनाना है, चैनल को ऑप्टिमाइज करना है, वीडियो कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, और जो आपने वीडियो बनाया है उसको रैंक कैसे करवाना है, ठीक है। जो आपने वीडियो बनाया है उसको यूट्यूब पे रैंक कैसे करवाना है। रैंक करने के दो तरीके, एक होता है ऑर्गेनिक, जो कि वीडियो वायरल के नाम से जाना जाता है, एक होता है पेड तरीका, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें होती है। बट यहाँ पे मैं एक टूल यूज करता हूँ, उसका मैंने यहाँ पे नाम शो नहीं किया है, एक टूल मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है। उसका जैसे आप यहाँ पे टूल की बात करें तो आप रैपिड टैक्स यूज कर सकते हो, ठीक है, और भी टैक्स की चीजें आती हैं देखने को मिलती है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे यूट्यूब का भी आपको ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। उसमें क्या होता है, देखो, आपके एक साथ व्यू तो नहीं आएंगे, कोई वीडियो वायरल तो नहीं होगा, बट धीरे 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 आपके व्यू आते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने साल भर पहले वीडियो डाला था, ठीक है, उसमें 1000 व्यू आ रहे हैं, 500 व्यू आ रहे हैं, 800 व्यू आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपके व्यू हमेशा आते रहेंगे, ठीक है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और आपने अच्छे से उसका एसईओ किया है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से डाला है, ठीक है, आपने सारी चीजें की है, तो आपके धीरे धीरे व्यू हमेशा चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यूट्यूब का भी ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। अब आता है आपका आठवां टॉपिक, गूगल एडसेंस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तीन तरह के ऐड होते हैं, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड, ठीक है। अब सर्च ऐड क्या होता है, आपने कोई लैपटॉप सर्च किया, अब किसी ने ऐड लगाया होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपने मोबाइल सर्च किया, लैपटॉप सर्च किया, जो भी सर्च किया, तो जिसने ऐड लगाया होगा वो सर्च ऐड में आपको शो कर जाएगा। फिर आता है डिस्प्ले ऐड। अब आप चाहते हो कि आपका जो ऐड है वो डिस्प्ले में देखने को मिले, ठीक है। अब जैसे बहुत से लोग मनी कंट्रोल वेबसाइट पे गए होंगे, ठीक है, मनी कंट्रोल ऐप भी है, ठीक है, वहां पे साइड में जो रहते हैं ना, ठीक है, वहां वो जो एड्स दिखते हैं ना, वो डिस्प्ले एड्स कहलाते हैं साइड में, ठीक है, वो डिस्प्ले एड्स कहलाते हैं। अब आते थर्ड, वीडियो ऐड, ठीक है। वीडियो ऐड में क्या होता है, एक हम वीडियो को स्किप कर देते हैं, एक होता है नॉन स्पीकेबल, ठीक है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो ये दो तरह के ऐड होते हैं। अब ये वीडियो ऐड यूट्यूब पे चलता है, ठीक है, और भी जगह चलता है। आप यूट्यूब पे और गूगल पे आप चला सकते हो, आप गूगल के अलावा ट्विटर जहां भी चलाना चाहो चल जाता है, ठीक है, आपको बस लगाना आना चाहिए। तो गूगल एडसेंस भी आपको वैसे काम करता है, और वहां आपको ऑप्शन भी मिलेगा कहाँ कहाँ आपको ये शो करता है, वो सारी चीजें गूगल एडसेंस के अंदर देखने को मिलती है। अगर आपने ये सारी चीज कर ली, फिर आता है आपका नंबर, ठीक है, पेड टूल्स। पेड टूल्स में क्या होता है, आपने ये सारी चीजें सीख ली, ठीक है, और आपको जल्दी ग्रो करना है तो आपको थोड़ा सा पेड टूल यूज करना चाहिए, जिसमें दो टूल आपको सिखाए जाते हैं, सैमरस, यूबर सजेस्ट, और इसके अलावा आपको बहुत सारे फ्री टूल भी हैं जिनका मैं यूज करता हूं। मैंने तो इनमें से एक भी पेड नहीं लिया, मेरे को फ्री टूल बेटर लगते हैं, ठीक है। सैमरस और भी बेटर है, बट फिर भी अभी जहां तक हो सकता है फ्री टूल यूज करने चाहिए, ठीक है। वो भी फ्री टूल की भी मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिर आता है 10 चैट जीपीटी। पहले चैट जीपीटी नहीं था, आज से 5-6 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ अब चैट जीपीटी को भी ऐड कर लिया। इसमें प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट कैसे अचीव किया जाता है, ये सारी चीज भी इसके अंदर देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ बहुत सारी चीजें, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको देखने को नहीं मिले। जैसे जैसे आप ये कोर्स करते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक आप मान के चलिए 10 से 15 टूल्स और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूं आपको, यहाँ मेलचैम्प, जीमास 2 देखने को मिले, ठीक है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डीए, पीए, एसएस, ठीक है, और ये सारे जो देखने को मिल रहा है, इनके अलग ही आपको एक वेबसाइट मिलेगी, ये भी आपके एक टूल्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये सारा चीज देख ली, ये आपके पूरा कोर्स है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का। ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा है। नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।